नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ जो है छत्तीसगढ़ से, जहां दूसरे फेज में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी के धुआंधार दौरे लगातार जारी हैं और आज पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। पीएम मोदी का ड्रीम 11, जी हां, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा बीजेपी यहां पर कर रही है और मकसद एक ही है कि सभी की सभी 11 सीटें बीजेपी जीते। बीजेपी का ये मकसद, बीजेपी के टारगेट, इसीलिए हम कह रहे हैं पीएम मोदी का ड्रीम 11। पीएम मोदी आज और कल बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। 10 साल में पहली बार है कि पीएम मोदी रायपुर में रात बिताने वाले हैं। आज पीएम सबसे पहले जांजगीर चांपा के सक्ती और फिर शाम को धमतरी में सभा करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा सीट के लिए अंबिकापुर में चुनावी सभा होगी और इस दौरान पीएम मोदी जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा लोकसभा को कवर करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायपुर में 5 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। एडीजी प्रदीप गुप्ता को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। 700 से ज्यादा अधिकारी जवान तैनात रहेंगे। कई मार्गों पर सामान्य यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है और रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। तो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। 700 से ज्यादा अधिकारी जवान तैनात रहेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में कई मार्गों पर सामान्य यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जांजगीर चांपा की सक्ती में पीएम मोदी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। पीएम की जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। लोगों के लिए बड़े आकार के 3 डोम बनाए गए हैं। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। क्या तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सक्ती जिले के दौरे पे आ रहे हैं, जहां जेठा के कॉलेज ग्राउंड मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 5000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है, जहां पे प्रधानमंत्री जी का सभा होगा। अब इधर 3 डोम तैयार किया जा रहा है। अभी भी डोम बनाने की कार्य जो है अंतिम चरण में है, जहाँ पे सैकड़ों मजदूर जो है अभी भी लगे हुए हैं। अभी तैयारी चल ही रही है। आपको बता दूं कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे पुलिस के 1300 जवान को ड्यूटी पे लगाया गया है, जहाँ पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र रहेगी। आपको बता दूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं का यहाँ पे 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि पीएम मोदी का कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम देखिए पीएम मोदी का। 2 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद 2:10 पर जांजगीर चांपा के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा है पीएम मोदी का। 2:45 पर बाराद्वार सभा स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और 5 बजे धमतरी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर सभा को संबोधित करेंगे। 5:40 तक सभा में ही रहेंगे और लगातार प्रचार अभियान में जुटेंगे। 5:55 तक धमतरी से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री और 6:45 पर राजभवन वो पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा 10 साल में पहली बार होने जा रहा है। 24 अप्रैल को 8:30 बजे राजभवन से रवाना हो जाएंगे। 24 अप्रैल का कार्यक्रम है। 9:30 बजे रायगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9:30 बजे रायगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे और 10:45 पर अंबिकापुर सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में यहां पर भी लोगों के आने की संभावना है। वहीं 12:30 बजे रायगढ़ से जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:30 बजे रायगढ़ से जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जांजगीर चांपा लोकसभा के सक्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। लोकसभा पर 20 साल से बीजेपी का कब्जा है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट
बीजेपी का गढ़। 2019 में बीजेपी के गुहाराम अजगले यहां से जीते थे। सभी विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा। विधानसभा की बात है, सभी विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं? जांजगीर चांपा से जाति समीकरण समझिए, अनुसूचित जाति है 25%, पिछड़ा वर्ग है 42%। मुद्दे कौन कौन से होंगे? रोजगार के लिए पलायन एक मुख्य मुद्दा है जांजगीर चांपा का। पेयजल आपूर्ति भी एक समस्या है जांजगीर चांपा की। और उसके बाद गांव में सड़क निर्माण की भी जरूरत है, यह भी मुख्य मुद्दा है। सड़क, रोजगार के लिए पलायन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जांजगीर चांपा का। यहाँ के युवा रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करते हैं। पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी यहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए तरीके से। महासमुंद भी जाएंगे पीएम मोदी और आपको महासमुंद का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या सियासी समीकरण है। 4 बार जीती है बीजेपी, 10 बार जीती है कांग्रेस। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के चुन्नीलाल साहू यहां से जीते। सीधी टक्कर है रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू के बीच में। महासमुंद में लोकसभा मतदाताओं की संख्या भी आप देख सकते हैं। ओबीसी, सामान्य वर्ग और SC/ST का कितना फीसदी है वो देखिए। ओबीसी वर्ग यहां पर बड़ी तादाद में, 54% तादाद में ओबीसी वर्ग यहां से। 1952 से 2019 तक की बात करें, 2009, 2014, 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीतते हुए आए हैं। रूप कुमारी चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की तरफ से। तो लोकसभा में मतदाताओं की संख्या भी आप जानिए। और ओबीसी वर्ग यहां पर सबसे ज्यादा निवास करता है, 54%, सामान्य वर्ग है 15% और ST/SC हैं 3%। तो पीएम मोदी 2 दिनों के प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही रायपुर में पीएम मोदी रात भी रुकेंगे और इस दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जाएगा। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता खुमन साहू ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। आज उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रवास में 4 जनसभाएं विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता में भारी उत्साह है, उमंग है और रात्रि रुकने वाले हैं, इसे भी लेकर बड़ा उत्साह और उमंग है। तो निश्चित रूप से उनके आगमन से जो मिशन 11 में हम जो लगे हैं, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का, कांग्रेस को सुनने में आउट करने का, वो मिशन हमारा पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे साहू जी, क्या खिलाएंगे आप लोग? देखिए, उनका रात में रुकने का कार्यक्रम राजभवन में है और राजभवन के कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया व्यंजन भी उन्हें खाने को मिलेगा। छत्तीसगढ़िया व्यंजन की आपने बात की, सुबह भी वो ब्रेकफास्ट करेंगे, तो क्या चीला भी उनको खिलाया जाएगा क्या छत्तीसगढ़िया? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आए हैं तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन तो उन्हें खाने को जरूर मिलेगा और उसकी व्यवस्था भी होगी। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव वो कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है वो परोसा जाएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जब पीएम मोदी का दौरा होता है अपने आप में खास होता है, लेकिन रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 साल में पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में रात रुकने वाले हैं। अपने आप में एक बेहद खास पल। सही बात है, अपने आप में बेहद खास पल है क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ रुकने वाले हैं। और ख़ास बात ये है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे देश में उनके लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन
छत्तीसगढ़ की 10 सीटें उनके लिए किस लिहाज से काफ़ी अहम है, उसको उनके इस रात्रि विश्राम से जोड़कर भी देखा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा एक एक दिन में 3-3, 4-4 बड़ी सभाएं अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में वो रात रुकेंगे और अगले दिन फिर अंबिकापुर में सभा करेंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है। मृगेंद्र, 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा और ऐसे में एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, पूरी ताकत लगा रहे हैं। मतलब प्रदेश की सभी सीटें जीतने की कोशिश करते हुए बीजेपी यहां पर नजर आती है। वैसा ही छत्तीसगढ़ में ड्रीम 11 पीएम मोदी का। सही बात है। जो राज्य गठन के बाद चुनाव हुए हैं उसमें हर चुनाव में भाजपा 10 सीट जीतती रही है। पिछले चुनाव में 1 सीट घटी, मतलब 9 सीट जीती। आप समझिए कि अगर भाजपा का संगठन स्टेट लेवल का संगठन है वो काम करे तो भी 9 सीटों पर जीत हो सकती है। लेकिन केंद्रीय संगठन कितना गंभीर है, कितना संजीदा है कि एक एक सीट हमारे लिए मायने रखती है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों या जेपी नड्डा हों या योगी आदित्यनाथ हों, सभी बड़े नेताओं का एकदम स्पेसिफिक दौरा तय किया गया है। उन इलाकों में तय किया गया है जहां उनके जाने से वोटर प्रभावित होगा और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। जी बिल्कुल, मामले की गंभीरता को इससे हम समझ सकते हैं मृगेंद्र कि चाहे वो अमित शाह हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, हर जगह रात गुजार रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि दौरे करके वहां से चले जाते हैं, वहां पर रात गुजारते हैं, नेताओं से मुलाकात करते हैं, जीत की रणनीति बनाई जाती है। तो कितना गंभीर है बीजेपी का आला कमान 400 पार को लेकर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम मृगेंद्र। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, वो भी रात को रुके थे। और आपको बता दें कि उन्होंने एक एक सीट की एक जो संगठन के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी उसकी समीक्षा किया। अब तक करीब 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा की यही स्ट्रेटेजी रही है कि जहां थोड़ी गुंजाइश है, थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वहां कांग्रेस के ताकतवर नेताओं को अपने पाले में लाकर उस जो दिक्कत है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दौरे का एक तरह से रोड मैप बनाया है अमित शाह ने। एक रात रुककर पूरे करीब 3 से 4 घंटे तक बड़े नेताओं के साथ अमित शाह का भी मंथन हुआ और आज पीएम नरेंद्र मोदी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ राजभवन में मंथन भी करेंगे, डिनर भी करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। जी बिल्कुल मृगेंद्र, 2014 में कांग्रेस के पास 1 सीट थी, 2019 में फिर 2 हो गई, अब 2024 हमारे सामने है, दूसरे फेज का चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस की 1 सीट बढ़ी है, इसलिए भी बीजेपी गंभीरता से विचार कर रही होगी इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। यही वजह है कि अमित शाह भी रात रुकते हैं वहां पर, पीएम मोदी भी रात गुजारेंगे छत्तीसगढ़ में। मृगेंद्र जी देखिए, 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 68 सीटों का बहुत बड़ा बहुमत मिला था कांग्रेस को। इतना बड़ा बहुमत अभी तक किसी को नहीं मिला। इस बार 54 सीटें आई हैं बीजेपी की, उससे पहले 50, 51 और 49 सीटें थी। तो आप समझ सकते हैं कि 68 सीटों के बहुमत के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट निकाल पाई। पूरा का पूरा बस्तर और पूरा का पूरा सरगुजा कांग्रेस के पास था। 12 सीटों में 11 सीटें, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा के जो विधायक थे दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी, उनकी मौत हो गई थी। मतलब कुल मिला के 12 में 0 सीट थी बीजेपी के पास और सरगुजा की 14 में 0 सीट थी। उसके बाद भी कांग्रेस जो है सिर्फ 2 सीट निकाल पाई और जहां उनके एक भी रोकना चाहूंगा मृगेंद्र आपको यहाँ पर। धमतरी से रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सभा स्थल पर मौजूद हैं। रोहित, क्या कुछ माहौल है वहां पर, क्या कुछ माहौल है दौरों को लेकर? लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। बजे का समथिंग समय हो रहा है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। लगातार जो मुख्य स्टेज की तस्वीर है, मुख्य स्टेज पर की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर। यहाँ पे तमाम प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े लोग भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम देख के गए हैं। इसके अलावा एसपीजी के सहित जिला पुलिस टीम की जो तमाम टीम है वो यहाँ पे सुरक्षा की जो तमाम चीजें हैं उसको चेक कर रही है। इसके अलावा जो माइक का है
है या अलग अलग तरीके से जो सुरक्षा के पैमाने हैं उनको सबको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स को भी लगाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं, बड़ी सभा होने वाली है और हजारों लोग यहाँ जुटने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर बड़ी स्तर पर तैयारी भी की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो बड़े बड़े कटआउट्स हैं वो कटआउट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तरीके से तैयारी है वो की जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? दीपेंद्र साहू। प्रधानमंत्री सुनने आए हैं आज निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह के साथ आज प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने दोनों आए हैं। निश्चित रूप से हम धमतरी वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। यह आज का ऐतिहासिक दिन जिसका बेसब्री से का इंतजार रहता है और आज़ादी के बाद ये दूसरी बार है जब धमतरी जिले में एक प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। पूर्व में इससे पहले काफ़ी वर्षों पहले प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी गारंटी पूरे देश ने विश्व में चल रही है और उनका इंतजार विश्व के शक्तिशाली नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी का हम सबको काफ़ी बेसब्री से इंतजार है कि कब जितनी जल्दी हो सके धमतरी में पहुँचे और हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू यहाँ से हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? और यहाँ से आपने रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया है। प्रचार अभियान कैसा चल रहा है आप लोग? प्रचार अभियान काफ़ी बूथ स्तर तक के लगातार बूथ कमेटियों की बैठक से लेकर बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके द्वारा भी लगातार यहाँ प्रचार किया जा रहा है। और चूंकि लोग पुनः इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए धमतरी विधानसभा ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी रूप कुमारी चौधरी जी को एक बार यहाँ से सांसद बनाकर भेजेंगे ताकि देश में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बने। 400 का लक्ष्य है। 400 के लक्ष्य में क्या रोहित मैं चाहूंगा जरा क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, आप दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को कि किस तरीके से बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा दिखाइए कैमरे से अपने। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं ये पूरी तैयारी आपको दिखाता हूं और सबसे पहले तस्वीर जो है वो बड़े बड़े कटआउट्स की दिखा देता हूं। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा कटआउट्स लगा है। और इसके अलावा वीवीआईपी सेक्टर के अलावा जो आम लोग हैं, आम जनता है, धमतरी वासी है, महासमुंद वासी है, उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है और लगभग 3000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, बड़े संख्या में लोग भी पहुँचने वाले हैं और 3 अलग अलग डोम में अलग अलग जगह के अलग अलग जिले के लोग जो है वो बैठने वाले हैं। एक डोम जो है वो बनाया गया है, एक तस्वीरों पर देख सकते हैं। इस डोम पे कई जिलों के लोग बैठेंगे। इसके अलावा जो मुख्य स्टेज है, मुख्य स्टेज के सामने पे एक बड़ा डोम बनाया गया है जहां पर वीवीआईपी सेक्टर और वीवीआईपी लोगों को, खास करके जो प्रदेश के बड़े नेता हैं और जिले के बड़े नेता हैं, महासमुंद लोकसभा सीट के बड़े नेता हैं, उनको बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो उनसे हैं कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था है। ये पूरी रो इस डोम की दी गई है। इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जो पीछे की सफेद चेयर्स दिख रही हैं, उस चेयर्स पर जो है आम लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा एक बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार करने के लिए हर एक सीट मायने रखती है अगर आपको 400 पार करना है। और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें जीता जाए। बिल्कुल सुमित, देखिए यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य से अगर महासमुंद के लेकर बात की जाए तो महासमुंद में लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है और कई बड़े नेता यहां से निकल कर गए हैं। श्यामाचरण शुक्ल की बात कर ली जाए, चाहे विद्याचरण शुक्ल की बात कर ली जाए, और छत्तीसगढ़ की काफ़ी पुरानी लोकसभा सीट महासमुंद है। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद जो हैं, और इसके अलावा पूर्व सरकार में, कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे अमित शाह, माफ कीजिएगा, जो है गृह मंत्री हैं वो जो है ताम्रध्वज साहू, उनको यहां चुनावी मैदान पे उतारा गया। इसके अलावा 2013 से 2000 तक के विधायक रही रूप कुमारी चौधरी को बसना से, क्योंकि वो विधायक थी, इस बार लोकसभा का उनको टिकट दिया गया है और लोकसभा पे महासमुंद का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और रायपुर के बाद में लोकसभा महासमुंद जो है वो सियासी इतिहास भी इसका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 से 8 बार जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है। कुल 12 बार कांग्रेस जीती। कुछ और लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसी तैयारी है? बहुत जोरदार तैयारी है, लोगों में बहुत उत्साह है। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। कांग्रेस का गढ़ रहा है कुछ समय तक के 18 बार में से 12 बार कांग्रेस जीती है यहाँ पे। तीन बार लगातार हम लोग जीते हैं महासमुंद लोकसभा को, और ये अब भाजपा का गढ़ बन गया है। ये रूप कुमारी जी
क्योंकि आपके जो वर्तमान सांसद हैं उनका टिकट काट दिया गया, उनके जगह पर रूप कुमारी चौधरी जी को टिकट दिया गया, तो जनता क्या कर रही है और कार्यकर्ता खुश है? जी खुश है, हमारे में परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल रोहित, मैं एक बार फिर से चाहूंगा, रोहित मैं एक बार फिर से चाहूंगा, जो आपने जो कटआउट दिखाए थे दर्शकों को, वो कटआउट एक बार फिर दिखाइए। बीजेपी की तिकड़ी है वहां पर, उन कटआउट में नजर आती है हमें जेपी नड्डा हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। जरा एक बार फिर से कटआउट दिखाइए कि किस तरीके से बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की है वहां पर। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहां पहुंचने वाले हैं और जिस कटआउट का जिक्र आप कर रहे थे वो कटआउट देखिए आप कि मुख्य स्टेज के जस्ट सीधे सामने पर ही ये बड़े कटआउट लगाए गए, जिसपे आपको सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो खड़े हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कटआउट है उसके बाद लगाया गया है। इसके अलावा दूसरी ओर देखेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कटआउट है और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय उनका भी कटआउट रखा गया है। इसके अलावा एक तस्वीर आपको अटल बिहारी वाजपेयी की भी दिखा देते हैं, जिनकी जो क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया था, छत्तीसगढ़ बनाने का निर्णय उनका था, तो उनके पे एक कटआउट लगाया गया है जहां पर लिखा हुआ है अटल विकास यात्रा, सबका साथ सबका विकास जो है वो छत्तीसगढ़ बिल्कुल रोहित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का कटआउट वहां पर लगाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक मैसेज देने की कोशिश भी है बीजेपी की तरफ से कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया उनको बीजेपी ने भुलाया नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उनको भुला दिया गया और कभी भूल भी नहीं पाएगी, कभी भुला भी नहीं पाएगी बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक मैसेज देने की कोशिश भी है इस कटआउट से। रोहित, बिल्कुल देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार विधानसभा चुनाव की बात हो और जो तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे। इस लाइन को लेकर विधानसभा चुनावों पे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच गई थी और उसके बाद का जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता पे आ चुकी है। आप क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी छवि है, अपनी नेता है और तमाम चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे आम आदमी हो वो तमाम लोग उनको मानते हैं। तो ऐसे में उनका क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाने का निर्णय जो है अटल बिहारी वाजपेयी का था तो उनका भी कटआउट लगाया गया है। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी हर एक मन से ये कहती है कि हमने बनाया था, हमारी सरकार ने बनाया था तो हम ही छत्तीसगढ़ को संवारेंगे और जो कांग्रेस पिछले 5 सालों पर भ्रष्टाचार करके गई है, जो कुछ किया है उसको सुधारने का काम भी किया जाएगा और निश्चित तौर पर जो मोदी की गारंटी भी दी गई थी उन गारंटियों को भी लगातार पूरा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्टेज को एक बार दिखा देता हूं मैं, सांस्कृतिक स्टेज भी बनाया गया है। थोड़ी देर बाद यहां पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा और धमतरी को लेकर विशेष तौर पर यहां पे बड़े स्तर पर आम लोग जो है वो विभिन्न जिले से पहुंचने वाले हैं। जो महासमुंद लोकसभा सीट है उनके उसके अंतर्गत आने वाले तमाम 8 विधानसभा क्षेत्रों से यहां पर लोग पहुंचेंगे, तो तमाम 8 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बैठने के लिए यहां पे व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। बिल्कुल रोहित, मैं चाहूंगा एक बार फिर से उन्हीं कटआउट की तरफ हम चलेंगे, उन्हीं कटआउट की तरफ हम चलेंगे, उस तिकड़ी को दिखाएंगे। तिकड़ी मतलब जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने दर्ज की थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी इसी तिकड़ी की बदौलत। हालांकि चौथे वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमको नजर आएंगे। एक बार फिर से कटआउट की तरफ ले चलिए दर्शकों को। बिल्कुल सुमित, देखिए वो कटआउट फिर से दिखाते हैं और 3 लोगों पर खास तौर पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये बड़ा कटआउट जो है वो सबसे बड़ा कटआउट, आकर्षण का केंद्र भी ये बना हुआ है और इससे ये भी समझा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये कोई नहीं कह रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये 3 शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो ये काम किया गया, खास करके अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो वो जैसे इस बार जो है 2 दिन पहले दौरे पे आए थे तो ऐसे ही दौरे पर उस समय आते थे, रात भर वो मीटिंग करते थे और मीटिंग करने के बाद दूसरे दिन वो सभा लेते थे और सभा लेने के बाद वो वापस रवाना हो जाते थे। तो इसी की बदौलत, मैराथन बैठक की बदौलत, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक होता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते थे तो वो बैठक लेते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जाते थे तो वो सभा को संबोधित करते थे, और इसी बदौलत जो है वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और जीत भी बम्पर विक्ट्री वाली जीत थी। 54 सीटों के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। तो निश्चित तौर पर ये तिगड़ी जो है, वो आप जिस तिगड़ी की बात कर रहे हैं वो काम कर रही है। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और छत्तीसगढ़ आदिवासी और ओबीसी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है एक बार फिर से कमर कस ली गई है। लगातार सभा की जा रही, और 3 दिनों में 3 दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जिसके बाद कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी कमर नड्डा कस ली पहुंचे गई थे। है, तैयारी आज पूरी है। जो 2 सीटें कांग्रेस के पास है उनको भी जीतने की कोशिश है, और इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का, बीजेपी का ड्रीम 11 है ये। 11 की 11 सीटें जीतने की कवायद शुरू कर दी है बीजेपी पार्टी ने। पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। लगातार धुआंधार प्रचार सभी का जारी। बहुत शुक्रिया रोहित, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट्स रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।